Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Our next topic is femur. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमर, बट फीमर को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरे नए नए वीडियोस देखते रहें। Our next topic is femur. फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये थाई में प्रेजेंट होती है। इट इज अ लॉन्ग बोन, ये एक लॉन्ग बोन है, इसलिए इसमें भी दो एंड्स होते हैं। दिस इज इट्स अपर एंड एंड दिस इज लोअर एंड, एंड इसमें एक शेफ्ट होती है। दिस इज शेफ्ट ऑफ फीमर। नाउ आई विल डिस्क्राइब अबाउट इट्स अपर एंड। दिस इज अपर एंड ऑफ फीमर। अपर एंड ऑफ फीमर में कई मेन एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं। दिस इज हेड ऑफ फीमर, दिस इज नेक ऑफ फीमर। लेटरल एस्पेक्ट पर दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। मीडियल एस्पेक्ट पर पोस्टीरियर साइड में लेजर ट्रोकेंटर। पोस्टीरियर सरफेस पर एक क्रेस्ट प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, एंड एंटीरियर सरफेस पर intertrochanteric line. So these all were the main feature of upper end. Now I describe them in detail. This is the head of femur. Head of femur more than half a sphere होता है, एक sphere से थोड़ा सा छोटा होता है। इसके सेंटर पर एक पिट प्रेजेंट होता है। This is a pit which is known as fovea. This is a fovea. Head of femur articulate करता है पेल्विक के एसिटाब्यूलम से एंड हिप जॉइंट बनाता है। दिस इज हेड। दिस इज नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर एज इट इज फ्लैट एंड, ये फ्लैट होता है, तो इसमें दो बॉर्डर्स एंड दो सर्फेसेस होती हैं। दिस इज सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर हेड से स्टार्ट होती है एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर पर जाकर एंड हो जाती है। इंफीरियर बॉर्डर हेड से स्टार्ट होती है एंड लेजर ट्रोकेंटर पे जाकर एंड होती है। दिस इज लेजर ट्रोकेंटर। इसमें दो सर्फेसेस होती हैं। दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर पोस्टीरियर सरफेस। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। नेक की एंटीरियर सरफेस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर जाकर एंड हो जाती है एंड नेक की पोस्टीरियर सरफेस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पर एंड होती है। सो दिस इज नेक विच हैज टू बॉर्डर्स। सुपीरियर बॉर्डर जो हेड से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेटर ट्रोकेंटर पर एंड हो रही है। दिस इज इंफीरियर बॉर्डर जो कि हेड से स्टार्ट हो रही है एंड लेजर ट्रोकेंटर पर एंड हो रही है। दिस इज एंटीरियर सरफेस जो हेड से स्टार्ट हो रही है एंड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर एंड हो रही है। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस जो सुपीरियरली हेड से स्टार्ट हो रही है एंड इंफीरियरली इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पर एंड हो रही है। नेक की सुपीरियर और अपर बॉर्डर कॉनकेव होती है एंड हॉरिजॉन्टल होती है, बट इसकी लोअर बॉर्डर ऑब्लिक होती है। नेक और शेफ्ट के बीच में एक एंगल प्रेजेंट होता है। दिस एंगल इज 125 डिग्री इन मेल्स। मेल्स में ये 125 डिग्री होता है, बट फीमेल्स में ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उनकी पेल्विस चौड़ी होती है। ये एंगल हिप जॉइंट के मूवमेंट के टाइम पर हेल्प करता है। Now I will describe about its greater trochanter. Anterior aspect of femur के lateral side में एक tuberosity present है। This tuberosity is known as greater trochanter. इस greater trochanter का ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा pointed होता है, which is known as apex. This is apex of greater trochanter. Greater trochanter में तीन surfaces होती हैं. This is anterior surface. Let's see. एंटीरियर सरफेस इज वेरी रफ, ये बहुत रफ होती है।
This is its lateral surface and this is medial surface. इसकी मीडियल सरफेस के अपर पार्ट पर एक नॉच प्रेजेंट होती है एंड लोअर पार्ट पर एक फोसा प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा एंड इसकी लेटरल सरफेस पर एक रिज प्रेजेंट होती है. दिस इज अ रिज ऑन द लेटरल सरफेस. इस रिज का डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड लेटरली होता है. दिस रिज इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लेटरली. सो these are the surfaces of greater trochanter. This is anterior surface, this is lateral surface and this is medial surface. Posterior side में एक conical projection present होता है which is known as laser trochanter. This is laser trochanter. Greater trochanter एंड लेजर ट्रोकेंटर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस पर एक क्रेस्ट प्रेजेंट होती है. ये क्रेस्ट नेक के पोस्टीरियर साइड को शेफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस से कनेक्ट कर रही है एंड सुपीरियरली ग्रेटर ट्रोकेंटर को लेजर ट्रोकेंटर से कनेक्ट कर रही है. दिस क्रेस्ट इज नोन एज इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट. एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर पर ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेजर ट्रोकेंटर तक एक लाइन प्रेजेंट होती है जो सुपीरियरली ग्रेटर ट्रोकेंटर से अटैच है एंड इंफीरियरली लेजर ट्रोकेंटर से. अगेन ये लाइन नेक की एंटीरियर सरफेस को शेफ्ट की एंटीरियर सरफेस से कनेक्ट कर रही है. दिस लाइन इज नोन एज इंटरट्रोकेंट्रिक line. So this all were the features of upper end. This is head, neck, lateral aspect पर greater trochanter, posterior aspect पर laser trochanter, posterior surface पर intertrochanteric crest and anterior side में intertrochanteric line. Now I will describe about the shaft of femur. This is shaft of femur. Shaft of femur cylindrical in shape होता है. इसका upper part and lower part expanded होता है but ये middle में से narrow होती है. Anteriorly इसका shape convex होता है. It is convex in shape. इसके borders and surfaces को पढ़ने के लिए हम इसको 3 portions में divide करते हैं. This is called upper 1/3 part. This is middle 1/3 part and this is third one, lower 1/3 part. Now I will describe about the surfaces and borders of upper 1/3. This is upper 1/3 part of shaft. See, this is upper 1/3 part. इसमें 4 border और 4 surfaces होती है. This is its medial border and this is lateral border. Medial border and lateral border के बीच में anterior surface होती है. This is anterior surface. This is the medial border of upper 1/3 and this is lateral border. 2 borders are there. लेजर ट्रोकेंटर के नीचे से थर्ड बॉर्डर स्टार्ट होती है विच इज नोन एज स्पाइरल लाइन. दिस इज स्पाइरल लाइन. दिस इज थर्ड बॉर्डर. ये थर्ड बॉर्डर है. ग्रेटर ट्रोकेंटर के पीछे एक ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट होती है दैट इज ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी. ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी के लेटरल पार्ट से भी फोर्थ बॉर्डर स्टार्ट होती है. दिस इज द फोर्थ बॉर्डर. सो 4 borders are there. This is medial border, lateral border, spiral line and lateral lip of gluteal tuberosity. इन चारों बॉर्डर्स के बीच में 3 सर्फेसेस पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है. मीडियल बॉर्डर एंड स्पाइरल लाइन के बीच में मीडियल सर्फेस है. स्पाइरल लाइन एंड लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी के बीच में
posterior surface. Lateral lip of gluteal tuberosity and lateral border के बीच में lateral surface. So posteriorly 3 surfaces are there and anteriorly again medial border and lateral border इसके बीच में 4 surface situated है, that is anterior surface. These are the 4 surfaces and 4 borders of upper 1/3 of shaft. Now we will describe about the middle 1/3 of shaft. This is middle 1/3 part of shaft. Now we see its surfaces and borders. Let's see. This is middle 1/3 part. Middle 1/3 part पर 3 border और 3 surfaces होती हैं. Again, this is medial border and this is lateral border. Medial border and lateral border के बीच में anterior surface होती है. This is anterior surface. Posteriorly, this is medial border and this is lateral border. स्पाइरल लाइन आगे कंटिन्यू होकर लीनिया एस्पेरा बनाती है एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का लेटरल लिप कंटिन्यू होकर भी लीनिया एस्पेरा की लेटरल लिप बनाता है. सो दिस इज द थर्ड बॉर्डर, लीनिया एस्पेरा. 3 borders are there: medial border, lateral border and linea aspera. मीडियल बॉर्डर एंड लीनिया एस्पेरा के बीच में मीडियल सरफेस होती है. लीनिया एस्पेरा एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में लेटरल सरफेस होती है. एंड एंटीरियरली मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस होती है. So 3 surfaces and 3 borders are there in middle 1/3 part. Now we will describe about the lower 1/3 part. Now I will describe about the lower 1/3 part of shaft. Lower 1/3 part में 4 surface और 4 border होती है. Let's see. This is the lower 1/3 part. इसमें फर्स्ट बॉर्डर होती है मीडियल बॉर्डर एंड सेकंड बॉर्डर इज लेटरल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस प्रेजेंट होती है. पोस्टीरियरली लीनिया एस्पेरा का मीडियल लिप आगे कंटिन्यू होके मीडियल इपिकॉन्डाइल के लेवल पर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बनाता है, विच इज द थर्ड बॉर्डर. दिस इज थर्ड बॉर्डर. एंड लीनिया एस्पेरा का लेटरल लिप कंटिन्यू होके लेटरल इपिकॉन्डाइल के लेवल पर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बनाता है. दिस इज द फोर्थ बॉर्डर. एंड हियर इज द मीडियल बॉर्डर एंड lateral border. These are 4 borders. Medial border and medial lip of linea aspera के बीच में this is medial surface. Medial lip of linea aspera and lateral lip of linea aspera के बीच में this is popliteal surface. Lateral lip of linea aspera and lateral border के बीच में lateral surface होती है. 3 surface are situated posteriorly. ये 3 surfaces posteriorly होती है: medial surface, popliteal surface and lateral surface. और एक surface anteriorly situated होती है जो कि medial border and lateral border के बीच में होती है, which is known as anterior surface. So these all were the surfaces and borders of shaft. अब हम shaft के तीनों parts की सभी बॉर्डर्स एंड सभी सर्फेसेस को एक साथ पढ़ेंगे. दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ होल शाफ्ट एंड दिस इज लैटरल बॉर्डर ऑफ होल शाफ्ट एंड इसके अंदर जो एंटीरियरली सरफेस है दैट इज एंटीरियर सरफेस. पोस्टीरियरली अपर पार्ट में थर्ड बॉर्डर होती है विच इज नोन एज अ स्पाइरल लाइन
ये स्पाइरल लाइन कंटिन्यू होके लीनिया एस्पेरा बनाती है मिडिल पार्ट में, एंड लोअर पार्ट में कंटिन्यू होके मीडियल एपिकॉन्डाइल के लेवल पर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बनाती है। दिस इज ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी। इसके लेटरल लिप से फोर्थ बॉर्डर अपर पार्ट में चलती है, जो कि कंटिन्यू होके लीनिया एस्पेरा बना रही है मिडिल पार्ट में, एंड लोअर पार्ट में आके सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बना रही है। सो इसके अपर पार्ट में 4 बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, स्पाइरल लाइन एंड लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी। और इसमें दिस इज मीडियल सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस इज लेटरल सरफेस। ये दोनों बॉर्डर्स स्पाइरल लाइन एंड लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी मिडिल पोर्शन में कंटिन्यू होके मीडियल एंड लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा बना रही है। इनके बीच में कोई सरफेस नहीं होती है, सो इसमें एक सरफेस कम होती है मिडिल पार्ट में, इसमें एक एंटीरियर सरफेस होती है। दिस इज मीडियल सरफेस एंड दिस इज लेटरल सरफेस। दिस इज लोअर 1/3 पार्ट। लीनिया एस्पेरा का मीडियल लिप कंटिन्यू के मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बना रहा है, एंड लीनिया एस्पेरा का लेटरल लिप कंटिन्यू के लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बना रहा है। सो इसमें 4 बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। सो 4 सरफेसेस होती है लोअर 1/3 पार्ट में। मीडियल सरफेस, दिस इज पॉप्लिटियल सरफेस, लेटरल सरफेस, और शेफ्ट की पूरी लेंथ में एक सरफेस होती है, दैट इज एंटीरियर सरफेस। दिस ऑल वर द सरफेसेस एंड बॉर्डर्स इन ऑल ऑफ शेफ्ट। नाउ आई विल डिस्क्राइब अबाउट द लोअर एंड। लोअर एंड में कई मेन एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं। दिस इज मीडियल कॉन्डाइल, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में एक फोसा प्रेजेंट होता है, दैट इज इंटरकॉन्डाइलर फोसा, एंड इस पे आर्टिकुलर सरफेस होती है। दिस इज आर्टिकुलर सरफेस फॉर पटेला, एंटीरियरली पटेला के लिए आर्टिकुलर सरफेस होती है, एंड इंफीरियरली आर्टिकुलर सरफेस फॉर टिबिया, टिबिया से अटैचमेंट के लिए आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती है। नाउ आई विल डिस्क्राइब देम इन डिटेल। दिस इज मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल कॉन्वेक्स होता है एंड बड़ा होता है। दिस इज लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल फ्लैट होता है, एंड मीडियल कॉन्डाइल के कंपैरिजन में छोटा होता है। मीडियल कॉन्डाइल पर एक प्रोमिनेंट पार्ट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज मीडियल एपिकॉन्डाइल। दिस इज मीडियल एपिकॉन्डाइल। सिमिलरली लेटरल कॉन्डाइल पर भी एक प्रोमिनेंट पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। दोनों कॉन्डाइल्स एंटीरियरली जुड़े हुए होते हैं, इनका कोई पार्टीशन नहीं होता, बट पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में एक नोच प्रेजेंट होती है। दिस नोच इज नोन एज इंटरकॉन्डाइलर फोसा। दिस इज इंटरकॉन्डाइलर फोसा जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। लोअर एंड में 2 आर्टिकुलर सरफेस होती है। एंटीरियर सरफेस पर ये आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती है। दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस फॉर पटेला। ये पटेला से आर्टिकुलेट होने के लिए आर्टिकुलर सरफेस है जो कि एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, बट इसके इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली ये आर्टिकुलर सरफेस टीबिया के लिए प्रेजेंट होती है, जो कि टीबिया के अपर एंड से आर्टिकुलेट करती है। सो दिस आर द आर्टिकुलर सरफेस which are divided into 2 parts. These are articular surface for patella जो कि anterior part पे present है, and inferiorly and posteriorly these are articular surface for tibia जो कि articulate करती है tibia से. These all were the main features of lower end. Medial condyle, lateral condyle, medial epicondyle, lateral epicondyle, intercondylar fossa,
articular surface for tibia, and articular surface for patella. Thank you so much guys for watching my video. Thank you so much.